हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट टू मैनेजमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉल्स को, जिसे हम कॉल ऑन शेयर्स भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक कॉल ऑन शेयर्स और प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉल्स। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉल। कॉल मीन्स अ डिमांड। इसका मतलब है कि यह एक तरह की डिमांड है and this demand made by the company as per the board resolution means board resolution पास करना इसके लिए ज़रूरी है and this demand is made as per the provision of the article of association of the company और ये डिमांड रेज की जाती है शेयर होल्डर्स पर, क्योंकि शेयर होल्डर्स को यह कहा जाता है कि बचा बैलेंस पेमेंट करिए। अब कौन सा पेमेंट? मीन्स टू पे द होल और पार्ट ऑफ द बैलेंस स्टिल ड्यू ऑन ईच शेयर्स अलॉटेड टू हिम। सपोज 100 रुपये का शेयर किसी पर्सन को अलॉट किया गया है और 20 रुपये तो उसने एप्लीकेशन पर दे दिए हैं, बट अभी भी 80 रुपये यानी 80 रुपी देना बाकी है। तो ये 80 रुपये जो देना बाकी है, ये कंपनी उसे कॉल करती है through demand and this demand may be made at any time during the life of the company. Means अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है बिफोर ही पेज, देन इन दिस केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, बट लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है वाइंडिंग अप में, ही कैन मेक अ कॉल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है यहाँ पर कि जब कोई पर्सन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो ही हैज़ टू पे एटलीस्ट मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स। मीन्स सपोज एक शेयर है 20 रुपीज़ का और 20 रुपीज़ है फेस वैल्यू, और यह शेयर 30 रुपीज़ में इशू हुआ है, मीन्स 10 रुपीज़ प्रीमियम पे। तो यहाँ एप्लीकेशन पे उसे मिनिमम अमाउंट कितना देना होगा? So minimum amount is 5% of the face value, means 5% face value 20 रुपये या 20 रुपीज़ की आएगी 1 रुपीज़, means 1 रुपीज़ he should pay at least। इसके अलावा यह देखते हैं कि हम prospectus and the article generally specify the amount payable at different times as calls। तो जब कभी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो अपने प्रोस्पेक्टस में या अपने आर्टिकल्स में यह ज़रूर मेंशन करती है कि कोई भी पर्सन शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे पेमेंट कैसे करना है इसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ये स्पेसिफाई कर सकती है कि एप्लीकेशन के समय में 20 रुपीज़ पे करना है, अलॉटमेंट में आपको 40 रुपीज़ पे करना है, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ और सेकेंड कॉल पर 10 रुपीज़ पे करना है। इस तरह से 100 रुपीज़ की कॉल है तो इस शेड्यूल से प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन हो सकता है या कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोविजंस ऑफ मेकिंग अ कॉल। नॉर्मली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस होते हैं कि किस तरह से कॉल किया जाएगा एंड द कंपनी शुड फॉलो दोज प्रोविजंस। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविज़न नहीं है तो स्टैंडर्ड आर्टिकल को, जो टेबल एफ है शेड्यूल 1 की कंपनी एक्ट 2013 में, उसके रेगुलेशन नंबर 13 to 18 विल बी एप्लीकेबल एंड एज पर दिस रेगुलेशन फॉर ईच कॉल एट लीस्ट 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द मेंबर। मतलब 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा कॉल को पे करने के लिए मेंबर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, टू इंटरवल ऑफ 1 मंथ शुड बी देयर। मीन्स जब आप मेंबर को 2 बार कॉल करेंगे पेमेंट के लिए तो उसमें मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस कॉल पे आप पैसा मंगाएंगे इट शुड नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मीन्स अगर शेयर 100 रुपये का है
तो हर कॉल पे 25% से ज़्यादा मीन्स 25 रुपये या 25 रुपीज़ से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। बट अगर कंपनी चाहे तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकती है। और कैसे? बाय इंसर्टिंग दी प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू रिवोक और पोस्टपोन अ कॉल। यहाँ रिवोक का मीन होता है कैंसिल कर देना, मीन्स कॉल किया है और फिर बाद में उसे कैंसिल कर देना। और पोस्टपोन का मतलब है कि कॉल किया है कि 20 मार्च डेट दी थी पेमेंट के लिए मेंबर्स को और उस डेट को आगे बढ़ा दें, मान लीजिए 30 अप्रैल या 30 अप्रैल कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ऐसी पावर्स भी होती है। नेक्स्ट है जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी जॉइंटली एनी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल। मान लीजिए एक जॉइंट शेयर है जिसे ए बी ने जॉइंटली होल्ड कर रखा है और दोनों ने 20 रुपये पे कर दिए हैं और 80 रुपये पे करना अभी बाकी है। तो ये 80 रुपये पे करने के लिए लायबिलिटी दोनों पर आएगी। अगर बी नहीं कर रहा है पेमेंट तो ए को पूरा 80 रुपये पे करना पड़ेगा और अगर ए नहीं कर रहा है तो बी को पूरा करना पड़ेगा। तो जो पे कर रहा है अभी दूसरा बाद में उसे रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट है इफ़ अ मेंबर डिज़ायर टू पे द कॉल मनी इन एडवांस, मीन्स कभी कभी शेयर होल्डर चाहता है कि वो सारा पैसा एक बार में ही दे दे। जैसे पहले हमने डिस्कस किया है 20, 40, 30, 10 रुपीज़ अगर ये कॉल का शेड्यूल है तो वो एप्लीकेशन मनी के साथ बाकी का भी पैसा देना चाहता है, तो इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। मीन्स एडवांस में ही कॉल की पेमेंट कर देना। तो अगर डायरेक्टर चाहे मीन्स डायरेक्टर्स मे एट देयर डिस्क्रिएशन, मीन्स डायरेक्टर की अगर इच्छा हो तो ऐसे कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अगर चाहें तो कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं एज पर रेट मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट ये इंटरेस्ट का रेट है वो 12% यानी 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट डिफॉल्टिंग मेंबर विल नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स टिल ही पे द कॉल। सपोज ए नाम का पर्सन है, उसको कॉल किया गया था कि बैलेंस अमाउंट को पे करना है, बट ही हैज़ नॉट मेड द पेमेंट टिल द लास्ट डे ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉल। तो मतलब इसके बाद जो भी कंपनी में मीटिंग होगी तो वो किसी भी वोटिंग राइट्स के लिए लायबल नहीं रहेगा कि जब तक वो पूरा पेमेंट ना कर दे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पेमेंट इन एडवांस ऑफ कॉल्स। अभी हमने देखा कि कोई शेयर होल्डर है जो एडवांस में कॉल का पेमेंट कर सकता है या करना चाहता है, तो उसके प्रोविज़न्स क्या होते हैं वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 50 में दिया गया है। मीन्स अगर कंपनी का डायरेक्टर चाहे तो और कंपनी आर्टिकल ऑथोराइज करता है डायरेक्टर को तो वो एडवांस कॉल ले सकता है और जो एडवांस में पैसा आएगा उस पर इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को। एंड वन पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि नॉर्मली जो डिविडेंड रहता है वो प्रॉफिट में से ही पे होता है, बट इस केस में जो इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस है उसका पेमेंट कैपिटल से भी हो सकता है अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो। एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी एडवांस पेमेंट कर रहा है वो रिफंडेबल नहीं होगा और रिफ़ंड तभी होगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, और अगर वाइंडिंग अप हुआ तो क्रेडिटर्स के बाद ही इसका नंबर आएगा एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल का। लेकिन बाकी के शेयर होल्डर से पहले मींस मेंबर्स लाइन में रहेंगे रिफंड के लिए, बट क्रेडिटर्स के बाद ही इसका नंबर आएगा। और एक बात और कि एडवांस पेमेंट करने से इसे एक्स्ट्रा कोई वोटिंग पावर कंपनी में नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, कॉल ऑन शेयर्स का यह टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी से जुड़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरी अपकमिंग वीडियो से कनेक्ट रहें और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।